हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। पहले वर्ड करेंगे और उसके बाद करना है कि आखिर सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट होगा तो कौन हो सकता है, वर्ब किस तरह का है, क्या बी वर्ब है, हैव वर्ब है, डू वर्ब है तो क्या आएंगे, मॉडल है तो क्या आएंगे, ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, इनट्रांजिटिव है तो क्या नहीं लेगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, कंजंक्शन वर्ड को जोड़ रहा है या फिर छोटा सेंटेंस यानी क्लॉज को जोड़ रहा है, क्लॉज कैसा होगा, उसके बाद एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा, आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, ये सब कुछ यहाँ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, वर्ड कर लेंगे। हाँ, तो देखो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तभी सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब। ये खोजना पड़ेगा कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे मेरा वर्ब है, वर्ब किस तरह का होगा, ट्रांजिटिव होगा या इनट्रांजिटिव होगा, ये सारा कुछ यहाँ पे हम सीखेंगे। चलो तो सबसे पहले देख, सबसे पहले कर लेते हैं ऑफ सूट। ऑफ सूट मतलब होता है समझो ग्रोथ, ठीक है, सूट ग्रोथ, ग्रोथ सूट, लिम्ब आउट ग्रोथ, स्प्राउट बर्ड ट्विंग। एंटो हो जाएगा क्या, सोर्स ओरिजिनल रूट प्रोटोटाइप कॉज और रीजन। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मतलब होता है उसको मजबूत बनाना, क्या बनाना, मजबूत बनाना। तो कंसोलिडेट मेरा क्या है, वर्ब है। अब ये वर्ब है तो सेंटेंस कैसे बनेगा, तो इससे पहले देखो प्लूरल वर्ब है तो एक सब्जेक्ट दे दो, सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन होगा। अब कोई भी एक प्लूरल सब्जेक्ट दे दो, ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे कोई भी एक नाउन प्रोनाउन दे दो, प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्ट है। तो बी कंसोलिडेट आवर प्लान, हम लोग अपने प्लान को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं प्लान को। क्लियर। साइनो हो जाएगा कंबाइन इंटीग्रेट मर्ज यूनाइट एंड कंपैक्ट। अब एंटो हो जाएगा डिसेंट्रलाइज डिकंसंट्रेट स्प्रीड। इसका देखो सेंटेंस भी बनाना साथ साथ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर रहे। विजार, विजारे मतलब होता है एडजेक्टिव है, मतलब विचित्र। क्या होता है विचित्र, ये याद रखना, ग्रोटेस्क। एग्जाम में भी आया हुआ है विचित्र। इकोसेंट्रिक, स्ट्रेंज अगर एडजेक्टिव है तो इससे पहले ई जा रहा है मुआज बेयर दे दो और उससे पहले एक सब्जेक्ट उसके अनुसार दे दो, आपका सेंटेंस बन जाएगा। इट इज विजार्ड हो गया। क्लियर। एंटो हो जाएगा एंटो क्या हो जाएगा, तो रीजन, रीजनेबल। रियलिस्टिक, नॉर्मल और टाइप। इनकर्शन, SION लगा हुआ है मतलब नाउन होगा, तो नाउन होगा तो इसको सब्जेक्ट बना दो, ये क्या सेंटेंस बन जाएगा। इनकर्शन मतलब होता है किसी पर आक्रमण, धावा बोल देना। फोरे, रेड, इनरोड, इरप्शन, ऑनस्लाउट और डिसीडेंट। अगला है रेस्पेक्टिव, ऑब्जर्वेंस, अपहोल्डिंग, एंटो हो जाएगा। फिर है कन्फर्मिंग मतलब क्या होता है, प्रदान करना, कोई चीज़ देना। ग्रेटिंग, अवार्डिंग, गिविंग, एंटो हो जाएगा रिवोकिंग, वापस ले लेना। कॉलिंग, रिकॉलिंग, रेसाइ, हाँ ये याद रखना। रेसाइंड मतलब कैंसिल करना, रिपील मतलब भी कैंसिल करना। रिग्रेसिव, अब रिग्रेसिव मतलब क्या हो जाएगा, तो SI भी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगा दोगे, ई जा रहा है उसके अनुसार सब्जेक्ट दे देना, बन जाएगा आपका सेंटेंस। तो क्या होगा, रिग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव ना होना, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंटल, डिग्रेसिव, डिस्क्रेंट, बैकवर्ड। एंटो हो जाएगा क्यूमुलेटिव, इंक्रीमेंटल, एडिक्टिव, एक्यूमुलेट। इलिमिनेट, अब इलिमिनेट वर्ब है तो सेंटेंस बना दो, इधर सब्जेक्ट वर्ब दे दो प्लूरल क्योंकि प्लूरल वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन कोई भी रख सकते हो, अगर नाउन है तो उससे पहले क्या आएगा, बहुत सारे एडजेक्टिव। यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव है। बी इलिमिनेट, हम लोग हटाते हैं, पोवर्टी। क्लियर। एक्सक्लूड, बैन और प्रिवेंट,
ऑब्टेन, गेट और इनवाइट। डिस्क्रिमिनेशन, अब डिस्क्रिमिनेशन अब क्या है, नाउन होगा क्योंकि TION लगा हुआ है तो नाउन, तो डिस्क्रिमिनेशन बना दो सब्जेक्ट, इज बैड। हाँ प्रीजुसाइज याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत, इनजस्टिस, इंटॉलरेंस, बाइगोट्री। एंटो हो जाएगा इक्वल, इक्विटेबल, फेयर, न्यूट्रल। रिवाइव, रिवाइव मतलब समझना क्या, पुनर्जीवित करना, ठीक है, तो रिन्यू, रिकैंडल, रीस्टार्ट, रिवेंड। एंटो हो जाएगा किल, सप्रेस याद रखना, दबा देना, कुचल देना। एक्सटिंग्विश हटा देना, खत्म करना। क्वींस, फेंट, फेंट भी अच्छा ही वर्ड है। सक्सेशन मतलब क्या होता है, पूर्वज, पूर्वाधिकारी। सीरीज, स्ट्रिंग, सीक्वेंस, प्रोसेशन, चैन, रो। ये क्या हो जाएगा एंटो, डिसरप्शन, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, सीसेशन और फिनिश। सेशन क्या हो जाएगा, नाउन। चलिए डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब क्या हो जाएगा, भंग कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, वैनिश कर देना, फेड कर देना, मेल्ट, इवोरेट, डिसिपेट, फ्लाई, फ्ली। एंटो क्या हो जाएगा, अपीयर, इमर्ज, मटेरियलाइज, अराइव, इशू, सॉलिडिफाई। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब वर्ब है, ठीक है, और ये भी वर्ब है तो सेंटेंस बना लेना। प्रिजर्व क्या है, प्रिजर्व बनाए रखना कोई चीज़, तो क्या है, कंजर्व, मेंटेन, सेव, प्रोटेक्ट, डिफेंड। एंटो क्या हो जाएगा, इग्नोर, डिस्क्रेट, डिस्ट्रॉय और नेग्लेक्ट। कंसिक्वेंस नाउन की तरह है तो नाउन पे सेंटेंस बनाना है, उसका मतलब होता है परिणाम, क्या परिणाम, इफेक्ट, इशू, रिजल्ट, इन्फ्लुएंस, कोहेरेंस। एंटो हो जाएगा कॉज, कॉसेशन, एंटीसीडेंट, प्रेमाइस और ओरिजिनल। रिपग्नेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब क्या होगा, घृणा करना। बहुत अच्छे अच्छे ये वर्ड हैं। रिपग्नेंट मतलब घृणा का, डिस्टिंग्विश, ऑफुल, हॉरिबल, हेडियस, शॉकिंग, एक्सेप्टेबल, इनोकुअस, डिजायरेबल, एग्रीबल, ये एंटो हो जाएंगे। डिस्कोर्स, फॉलो आउट, प्रवचन का नतीजा। तो ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि आप अपने नोटबुक में लिख लेना। आगे चलते हैं फिर। पिछले बहुत सारे क्लास में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बस थोड़ा ओवरऑल व्यू दे देते हैं, उसके बाद खुद कर लेना। जो पुराने हैं, जो जान रहे हो तो सीधा स्किप करके आप एडिटोरियल पे क्या है आ जाना, वो आपके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। तो सबसे पहले देख लो, प्रीपोजिशन जब भी है तो V4 नाउन पर नाउन आएगा। V4 अगर ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, मतलब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिला, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। अगर नाउन, ऑब्जेक्टिव केस अगर नाउन है तो कोई भी नाउन हो सकता है, और नाउन से पहले क्या हो सकता है, हजारों एडजेक्टिव दे दो, कोई बात नहीं। कभी डिटेल में, हाँ कोई बात नहीं, क्लियर। तो प्रोनाउन। ट्रांजिटिव नेचर मतलब वर्ब से व्हाट और हुम, क्या किसे का है, खाना, क्या खाना, ये नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, नाउन से पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जितनी मर्जी एडजेक्टिव है लगा लो। जो एडवर्ब आएगा वो एडजेक्टिव के लिए है, लेकिन जो एडजेक्टिव आएगा वो नाउन के लिए। फिर आएगा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में कौन सा केस, बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो देख लो सारे ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखो फॉर के बाद V4 आएगा, बिल्कुल आएगा। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है, बोलेंगे सर नहीं है, तो 100% क्या होगा, नाउन होगा, क्लियर। बाय अर्निंग क्या हो जाएगा, कमा के। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। तो बाय अर्निंग मनी। अब मनी से भी पहले आप क्या लगा सकते हो, बहुत सारे एडजेक्टिव लगा सकते हो। बाय अर्निंग व्हाइट मनी, बाय अर्निंग चाइनीज मनी, क्लियर। इन टीचिंग, टीचिंग भी ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो पढ़ाने में तो किसको, स्टूडेंट को। अब यहाँ पे प्रोनाउन है नहीं तो 100% नाउन। नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, क्लियर। ऑफ स्लीपिंग, सोने का, तो ये इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं ले। फॉर ए स्टूडेंट, ठीक है, फॉर के बाद नाउन आया, नाउन से पहले जितना मर्जी एडजेक्टिव डाल लो। फॉर मी सही है, ऑफ दे गलत हो जाएगा, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस। इन हर, इन ही गलत हो जाएगा, इन हिम हो जाएगा। अगला देख लो, टू है तो टू के साथ क्या आएगा, टू के सब सारे प्रीपोजिशन एक तरफ, टू थोड़ा सा अलग है। केवल यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे इसको इन्फिनिटिव भी बोलो, है क्या, नाउन, लेकिन बना किससे है, वर्ब से। ऊपर वाले को क्या बोल सकते हो, तो सर जेरंड। जेरंड है तो क्या जेरंड है, नाउन है,
लेकिन बना किससे, वर्ब से, इसीलिए वर्ब का प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा। अब देखो इसके बाद भी नाउन है, प्रोनाउन, नाउन से पहले जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगाना है, प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब खुद से आप कर लेना। अब देखो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% वर्ब होगा, अगर वर्ब है तो उसका 100% सब्जेक्ट होगा। सर सब्जेक्ट होता कौन है, तो नाउन, हमेशा प्रोनाउन के अलावा कोई नहीं होता है। प्रोनाउन में कौन सा केस होगा, तो सर मोस्टली क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। नाउन को भी दे सकते हो, और नाउन से पहले क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। वर्ब, अब वर्ब में कौन सा, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। तो सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए 100% क्या है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना जरूरी है। अगला चलो, अब देख लो बी वर्ब। ये बी वर्ब के बारे में पीछे वीडियो देखना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये आप अच्छे से देख लेंगे। फिर देख लो हैव वर्ब, फिर देख लो हैव वर्ब, इसके बारे में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पीछे देख लेना। अगर पुराने हो गए तो देख लिए होगे, नए हो तो एक बार देख लेना एक्सप्लेनेशन। मॉडल के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ट्रांजिटिव नेचर निकला ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो देखना यहाँ पे क्या नहीं होगा क्या होगा, आप अच्छे से देख लेना। पीछे डिस्क्राइब कर, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई देंगे ट्रांजिटिव कहलाएंगे, जो व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देंगे इंट्रांजिटिव कहलाएंगे। अब वो ऑब्जेक्ट लेगा हमेशा नाउन प्रोनाउन, जैसे खिलाना किसको, तो काऊ को ऑब्जेक्ट ले लिया। काटना, क्या काटना, पेड़ काटना। इंट्रांजिटिव देखो हंसना, क्या, किसे नहीं जवाब, किस पर का जवाब नहीं चाहिए। अब देखो आर्टिकल है तो 100% क्या लेगा, तो 100% सर नाउन लेगा। या पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या लेगा, 100% नाउन। कैसे पहचानोगे, तो लास्ट वाला वर्ड कैसे कहाँ मिलेगा, तो हो सकता है उससे पहले क्या कॉमा हो सकता है क्या फुल स्टॉप हो सकता है क्या प्रीपोजिशन हो सकता है वर्ब हो सकता है क्या कंजंक्शन हो, तो पता चल जाएगा। जैसे ये आर्टिकल है तो यहाँ पे मान लो फुल स्टॉप है तो ये नाउन हो गया, इससे पहले ये एडजेक्टिव, ये इससे पहले ये एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव आएगा इस नाउन के लिए, ये एडजेक्टिव इस नाउन के लिए। सर ये दिख तो रहा है ये क्या नाउन, लेकिन काम क्या कर रहा है एडजेक्टिव का, इसलिए क्या है एडजेक्टिव है। क्लियर, तो पीछे वीडियो जाना बहुत सारा पड़ा हुआ है, उसमें अच्छे से देख लेना, नहीं तो ज़्यादा क्या कर टाइम लग जाता है। फिर देखो ये आर्टिकल है, मान लो यहाँ पे फुल स्टॉप हो कॉमा कुछ हो तो ये नाउन, तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब। जो एडवर्ब आया है ना इस नाउन के लिए नहीं, इस एडजेक्टिव के लिए। जितना भी एडवर्ब आएगा वह तो एडवर्ब के लिए आएगा या फिर एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नाउन के लिए क्या आता है एडजेक्टिव। ठीक उसी तरह पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसमें अभी आ जाए तो 100% नाउन। कैसे पहचानोगे, तो लास्ट वाले वर्ड को देख लेंगे। क्लियर, अब देखो नाउन से पहले क्या आता है एडजेक्टिव। अब एक नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आ जाए, जैसे देखो 3 एडजेक्टिव है, तो 3 है तो प्लूरल नाउन लेगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे ये नाउन है, सारे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब ब्यूटीफुल किसके लिए आया, गर्ल के लिए, टॉल के लिए तो आ नहीं सकता। क्लियर, तो इस तरह से एडवर्ब, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा एडवर्ब। एडजेक्टिव की विशेषता को मॉडिफाई करने के लिए कौन आता है एडवर्ब। अब देखो कंजंक्शन, कंजंक्शन याद रखना, 2 वर्ड को जोड़ता है और 2 क्लॉज को। वर्ड को जोड़े ठीक है, वर्ड को जोड़ लिया, लेकिन जैसे राम एंड श्याम, लेकिन जब क्लॉज को जोड़ेगा, क्लॉज को बोलेंगे छोटा सेंटेंस। अब छोटा सेंटेंस है तो दोनों में क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब सब्जेक्ट यहाँ पे एक वर्ब, सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस सब्जेक्टिव केस। वर्ब कौन सा हो सकता है, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, ऊपर डिस्कस किए होंगे। फिर यहाँ पे देख लो सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस सब्जेक्टिव केस, वर्ब देख लो। अब देखो इफ कंजंक्शन है तो देखो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट। बट कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। अब भी ये देखो, अब ये है बी वर्ब, बी वर्ब के बाद क्या एडजेक्टिव आता है, तो बिल्कुल सही, इसको क्या बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस एडजेक्टिव से पहले क्या आ सकता है, तो एडवर्ब आ सकता है। यहाँ भी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या आ सकता है एडवर्ब, इसके बाद क्या आ सकता है नाउन, इसके बाद क्या है नाउन। बट कंजंक्शन है, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर डिटेल में डिस्कस किए हुए आप देख लेना। डैट कंजंक्शन है, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। हाउएवर, आ देखो बट, अब 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन, एक यहाँ पे 2 दे दिया तो इसको हटा दो। अब ये कंजंक्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर भी कंजंक्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छे से डिटेल डिस्कस कर लेना। अब देख लो V4, V4 हमेशा कितने काम करते हैं, बोलेंगे सर 3 काम। कौन कौन, वर्ब बनना, जेरंड बनना और क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब कौन है, उससे पहले क्या होगा ईज आ रहा है वाज वेयर। जेरंड देखो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होगा वर्ब, समझ जाएंगे वो जेरंड है।
ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, उससे पहले क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन। पोसेसिव एडजेक्टिव, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, कोई पोसेसिव एडजेक्टिव। और क्या है, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। तो हमेशा याद रखना नाउन का पोसेशन। अब ये आईएनजी फॉर्म है तो समझ जाना क्या है, जेरंड है। जैसे राम्स गोइंग, तो ये क्या हो जाएगा, जेरंड। क्लियर। अब देखना ये मेन वर्ड होता है, हमेशा याद रखना ये वाला जो होगा मेन वर्ड। अगर ये दोनों ना हुआ तो कौन हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे और पीछे वीडियो में डिस्कस है, डिस्कस देख लेना। अब V2 V3 क्या लिखे, दोनों सेम दिखे, तो आप क्या करोगे, तो या तो V2 बनेगा, V3 बनेगा, या एडजेक्टिव बनेगा। क्लियर। अब V3 को कैसे पहचानोगे, तो इस तरह से। अब V3 है तो इसका सब्जेक्ट होगा, या V2 है तो इसका भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये एडजेक्टिव है तो देखना यहाँ पे एडजेक्टिव कौन काम कर रहा है, पीछे के वीडियो में आप देख लेंगे। हाँ V2 V3, अब देखो V3 और V3, अब दोनों का बाय लगा हो तो या तो एडजेक्टिव होगा या फिर क्या होगा, वर्ब होगा। अब एडजेक्टिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे, अगर वर्ब से पहले ये है तो समझ जाना V3 है, V3 है, नहीं तो वर्ब है, नहीं तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब देख लेना, बहुत आसान है ये। क्लियर। फिर देख लो, नाउन का पोसेशन हमेशा किस पे होगा, तो बोलेंगे सर नाउन पे। मेन वर्ड कौन होगा, तो बोलेंगे सर लास्ट वाला जो वर्ड होगा वो मेन वर्ड होगा। मतलब ये नाउन, ये वाला नाउन, या बोलो पेन, यही सब्जेक्ट बनेगा, यही वर्ब बनेगा। अगर सब्जेक्ट बनेगा तो इसी के अनुसार क्या आने वाला है, वर्ब आने वाला है। क्लियर। अब आर्टिकल है तो 100% क्या होगा, नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव। सर यहाँ पे क्यों रुक गए, क्योंकि नाउन का पोसेशन है। फिर नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, यहाँ पे एडजेक्टिव। फिर आर्टिकल आया तो यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव, और क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए आता है। एडवर्ब कभी भी नाउन के लिए नहीं आएगा। एडजेक्टिव किसके लिए, तो नाउन के लिए। फिर यहाँ देखो, नाउन का पोसेशन नाउन पे, लास्ट वाला वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन। ये एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए, नाउन। तो अच्छे से आप पिछले वीडियो में देख लेना। अगला देख लो, रिलेटिव प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु, व्हिच, दैट, व्हाट। अब ये देखो बॉय का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट का है तो 100% क्या लेगी, तो वर्ब लेगी। इसका वर्ब कहाँ है, यहाँ पे। हु का पोजीशन क्या है, तो सर सब्जेक्टिव केस है। अब सब्जेक्टिव केस है तो 100% क्या लेगी, वर्ब। किसके अनुसार, बॉय। सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ। क्लियर। अब देखो बॉय का पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट का, क्या वर्ब लेगी, नहीं। हु का पोजीशन क्या, सब्जेक्ट का, तो यह किसके अनुसार वर्ब लेगी, बॉय के अनुसार, तो ई ले। क्लियर। हु तो सब्जेक्टिव केस है, अब सब्जेक्ट है उसका 100% वर्ब होगा, वर्ब है तो उसका 100% सब्जेक्ट। अब याद रखना डैट कंजंक्शन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पूछेंगे डैट क्या, मोस्टली कन्फ्यूजन होगा रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिया। कंजंक्शन तो वर्ब लेगी नहीं। अब रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा केस, तो सब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब लिया हुआ। फिर देखेंगे डैट क्या है, तो सर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ वर्ब लिए हुए। अब ये पोजीशन बताना क्या है, ऑब्जेक्ट का, तो ये वर्ब ना लेगी। ये पोजीशन बताना क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो 100% इसका क्या होगा, वर्ब होगा। क्लियर। फिर डैट देख लो या हुम। डैट कंजंक्शन हो या ऑब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन का, दोनों तरफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगी। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन का ये ऑब्जेक्टिव केस है तो एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डैट होगा। क्लियर। नहीं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंजंक्शन लगाओ। क्लियर। तो आप अपना पीछे के वीडियो में अच्छे से देख लेना। आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। जनरेटर क्या कर दिया, चालू कर दिया, अच्छा बात है। पढ़ने के लिए ज़िंदगी में बहुत सारा क्या बाधाएं आती है, और ऐसे ही बाधाओं को पार करके हमको क्या सक्सेसफुल बनना है। नहीं तो बस रोते रह जाओगे ज़िंदगी में, कुछ मिल नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम के लिए क्या करोगे, रोते रहोगे। ठीक है। टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्म मतलब समानता की ओर। टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, की ओर, यूनिफॉर्मिटी। ऑन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। द आर्टिकल तो 100% नाउन। कहाँ पे है, तो नाउन यहाँ पे। सर ये क्या हो जाएगा, तो देखो बाय लगा हुआ है तो V3, लेकिन होगा क्या, एडजेक्टिव। सर कैसे पता चला, क्योंकि इज आर एम वाज वेयर हैज हैव हैड नहीं है। अब मीनिंग क्या होगा, जो कि एडॉप्ट किया गया है बाय द, बाय के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन।
द लगा हुआ है तो नाउन कौन होगा, लास्ट वाला। तो ये उत्तराखंड क्या होगा, एडजेक्टिव। सर उत्तराखंड तो नाउन होता है, अरे काम कर रहा है एडजेक्टिव का, बात समझ गए। अब चलो यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो देख सुनो, सब ये सबसे पहले इसमें एक सब्जेक्ट, ओहो, सबसे पहले एक सेंटेंस है तो उसमें 100% एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। अब देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज पारामाउंट, जो कंसेप्ट है जस्टिस का वो क्या, सर्वोपरि है। अब ये इज किसके लिए आया है, तो बोलेंगे सर कंसेप्ट के लिए, तो जस्टिस के लिए नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, उसको वर्ब से लेना देना नहीं होता। ऑफ के बाद देखो प्रोनाउन है नहीं, V4 है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कॉमा देख, यूनिफॉर्मिटी समानता, ईज है, ईज के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है। कैसे पता चला, यहाँ पे एन आर्टिकल लगाया हुआ है, एन ऑफशूट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का क्या है, समझो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसके यूनिफॉर्मिटी समानता के ग्रोथ के लिए, इक्वालिटी के लिए। क्लियर। चलो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, सब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, अब यहाँ पे है, हाँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, तो सर इतना बड़ा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन में क्लॉज जोड़ सकता है। चलो देखो, ए आर्टिकल है तो ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सर एन होना चाहिए, यूनिफॉर्म, यू य आएगा, य मतलब ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ईज के बाद देखो ए आया है, सर यहाँ तो ABLE लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, तो ए के लिए कौन, नाउन। तो दो एडजेक्टिव को जोड़ा किससे, एंड कंजंक्शन से। अब देखो एंड का क्या प्रॉपर्टी है, तो एंड का सर प्रॉपर्टी ऐसा कुछ है कि इधर अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव। डिजायरेबल, बहुत अच्छी बात है। प्रोग्रेसिव, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देखो एंड तो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा, साथ साथ में उसका मीनिंग साइनो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। एक इसके लिए, गोल के लिए, तो ईज ए गोल है, एक लक्ष्य है। कैसा गोल है, डिजायरेबल, जिसको डिजायर किया जाए, और प्रोग्रेसिव। फॉर के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। आर्टिकल है तो नाउन, नाउन लास्ट वाला, तो ये क्या, फॉर ए सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री धर्मनिरपेक्ष राज्य देश के लिए। हाउएवर, अब चलिए हाउएवर क्या है, कंजंक्शन है, और हाउएवर, दो, ऑल दो, बट येट, कैसा कंट्राडिक्टरी बात करेगा। तो देखते हैं, मेरी मतलब समझना, वनली, क्या समझोगे, वनली यूनिफॉर्मिटी विदाउट, अब विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है, V4, तो V4 ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढो कहाँ पे है, तो सर एक वर्ड, दो वर्ड, इसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन, तो ये हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव। ABLE लगा हो तो एडजेक्टिव। तो विदाउट मेकिंग, बिना बनाए, क्या, रीजनेबल अलाउंस, बिना कोई तर्कीय अनुमति बनाए हुए, फॉर डाइवर्स कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिस। अब फॉर किसके लिए आया है, तो ये दोनों के लिए, डाइवर्स कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिस। दो नाउन को किससे जोड़ दिया, ठीक है, एंड से, नहीं, दो ये प्रैक्टिस यहाँ पे सेम होगा, ये दो एडजेक्टिव को यहाँ पे एंड से जोड़ दिया। डाइवर्स कल्चर और सोशल प्रैक्टिस के लिए, एमंग, अब एमंग एक दो से ज़्यादा के लिए, डिफरेंट सोशल ग्रुप, अब किससे, डिफरेंट सोशल ग्रुप। एमंग के बाद देखो नाउन आया, नाउन ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। तो डिफरेंट ग्रुप। अब ये मे किसके लिए आएगा भाई, तो बताओ मे का कहाँ पे है, सब्जेक्ट। क्या ये प्रैक्टिस है, तो बोलेंगे सर ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये ना हो पाएगा। ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, ये ना हो पाएगा, तो कौन होगा, यूनिफॉर्मिटी। मे नॉट बी आइडल, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव आया। आइए देखो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, तो ये क्या हो गया, ऐड। मतलब देखो ओनली इन, केवल समानता, बिना कुछ ये रीजनेबल अलाउंस के, इस डाइवर्स और क्या सोशल प्रैक्टिस जैसे बहुत बड़े कंट्री जिसमें बहुत सारे क्या ग्रुप रहते हैं, ये सबसे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता है। क्लियर।
चल यहाँ खुद से करना भाई, यहाँ पे है द UCC, ठीक है, एडॉप्टेड बाय लगा हुआ है, V3 होगा ये एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि सर ये वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि इज आर एम वाज वेयर हैज हैव हैड नहीं है। तो जो कि है, अब मीनिंग क्या हो जाएगा, जो कि अडॉप्ट किया गया है बाय द उत्तराखंड असेंबली। बाय के बाद देखो यहाँ पे नाउन आया, ये एडजेक्टिव, द लगा हुआ है तो ठीक है नाउन। उत्तराखंड असेंबली एम्स, अब आपका सब्जेक्ट कौन है, UCC, अब यहाँ पे आ गया वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। एम्स टू, जिसका क्या है, एम है, लक्ष्य है। टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंसोलिडेट करना, मजबूत करना, तो किसे मजबूत करना, द लॉ, इसी लॉ को ना। तो ये बोलेंगे सर ये नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं, ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, कंसोलिडेट का, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मजबूत करने के लिए लॉ को किससे रिलेटेड है, रिलेटिंग टू मैरिज, जो कि रिलेटेड किससे है, मैरिज से। डाइवोर्स एंड सक्सेशन, मतलब उत्तराधिकारी से। एमंग ऑल कम्युनिटी, जितने में कम्युनिटी है सब। एमंग, दो से ज़्यादा। अब एमंग देखो प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आया, तो बोलेंगे सर नाउन है, नाउन लास्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऑल है तो नाउन प्लूरल होगा। द स्टेट हैज के बाद क्या है, V3, तो स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट, पहला बना है। अब देखो ऑर्डिनल से पहले क्या लगाओगे, द, पहला। सिंस, कब से, प्री इंडिपेंडेंट गोवा, जो प्री इंडिपेंडेंट गोवा से पहले है। टू एडॉप्ट, अब एडॉप्ट मतलब अपनाने के लिए, क्या अपनाने के लिए, यूनिफॉर्म कोड अपनाने के लिए। फॉर सिविल मैटर, सिविल मैटर के लिए। तो पहला ऐसा राज्य बना है प्रीडोमिनेंस गोवा के बाद। चलो वीडियो को रोक के करना। व्हाट इज, क्या है, पार्टिकुलर, हाँ देखो इज के बाद क्या सर, एडजेक्टिव, क्योंकि इज के बाद एडवर्ब आएगा नहीं, बी वर्ब के बाद एडवर्ब आता नहीं, एडजेक्टिव से पहले क्या हो जाएगा, एडवर्ब। पार्टिकुलरली वायलेटिव, क्या है वायलेटिव, क्या है उल्लंघन करने वाला, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने वाला क्या है। अब ये पूरा क्लॉज ये हो जाएगा एक तरह से सब्जेक्ट का। इज क्या है, अब कोई चीज़ वायलेटिव करने वाला होगा तो क्या होगा, निगेटिव ही चीज़ होगा, पॉजिटिव हो नहीं सकता। ऐसे ही हमारा संविधान क्या है, उतना स्ट्रांग है नहीं। इज, अब इज के बाद देखो क्या है, नाउन, कैसे पता चला, द विजार्ड पोर्शन। इज है क्या, विजारे पोर्शन, मतलब जो खराब कह लो, पोर्शन। इन दिस यूसीसी में, हाँ इज है क्या है, अब देखो कोई विचित्र है, कोई खराब चीज़ है तो जब भी होगा खराब ही होगा। एमिंग टू, जिसका लक्ष्य है, अब एमिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। टू फॉर्मलाइज करना, बनाना, क्या बनाना, लिविंग रिलेशनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन, कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर रहते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उत्तराखंड वासियों, अब समझ जाओ। उसके बाद सब जगह क्या होंगे, ये होंगे, ये नहीं कि बस लिविंग रिलेशनशिप में रहें फिर 3 साल के बाद छोड़ दिए फिर दूसरे से चक्कर चला रहे हैं, तो ऐसा चक्कर अब नहीं चलने वाला। रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, ज़रूरी है, पहले पूछ लेना भाई रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं। दिस, अब देखो अनवांटेड, अब बोला ना दिस का डिस्क्रिप्शन होगा ऊपर वाला, ठीक है। अनवांटेड इनकर्शन, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव है तो नाउन, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अनवांटेड मतलब न चाहा हुआ, इनकर्शन मतलब आक्रमण है, समझ लो। हाँ, इनटू सिटीजन पर्सनल लाइफ, अब देखो नाउन के बाद क्या है, प्रीपोजिशन के बाद है नाउन, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, मेन वर्ड कौन होगा, तो ये वाला होगा। पर्सनल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये नाउन का पोसेशन नाउन। सिटीजन पर्सनल लाइफ पे इज, अब देखो इज किसके लिए, इनकर्शन के लिए आएगा, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इज
ओरसेंड, अब देखो ओरसेंड क्या हो जाएगा मेरा वर्ब, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ इज। ओरसेंड बहुत ही बुरा किया जा रहा है बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए 3 मंथ प्रिजन टर्म। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो 3 महीने की क्या होगी, सजा हो जाएगी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए, और 3 महीने की सज़ा हो जाएगी तो बहुत बुरा क्या हाल हो जाएगा। ये 3 महीना कोई सज़ा है यार, 300 साल उसको डालो, ठीक है, 3 महीना का सज़ा बहुत बड़ा सज़ा लग रहा है इनको। प्रिस्क्रि हाँ बहुत ही बुरा हो गया किसके, अब ये इसमें भी राइटर को क्या लग रहा है बहुत ही बुरा हो गया, क्योंकि 3 दिन का देना चाहिए था तब अच्छा रहता, इनको मज़ा आता। इज ओरसेंड बाय, अब ये क्या है प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन जैसे देना, देने का क्या 3 मंथ। अब देखो ऑफ के बाद देखो यहाँ पे आर्टिकल है, नाउन आएगा, नाउन कहाँ पे है यहाँ पे, सर 3 के बाद मंथ्स क्यों नहीं लिखा, पोजीशन देख लो क्या है एडजेक्टिव का, तो 100% क्या आएगा एडजेक्टिव का, इसका मतलब कभी भी प्लुरल नहीं होगा। क्लियर? चलो देखो, इट बिल, बिल के बाद क्या होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्सपोज करेगा किसको, सिटीजन्स को एक्सपोज कर देगा। टू किसके लिए, इंट्रूसिव इंक्वायरी, टू के बाद यहाँ पे नाउन तो ये एडजेक्टिव। अब देखो इंट्रूसिव इंक्वायरी होने लगेगी, सोशल हॉस्टिलिटी हो लेगी, एंड पॉइंटलेस ड्राइवेशन ऑफ लिबर्टी, और स्वतंत्रता का भी, स्वतंत्रता से भी क्या है उनको वंचित रखा जाएगा। अगर ऐसा कानून आया तो राइटर का बोलना है कि उनको स्वतंत्रता से भी क्या है वंचित रखा जाए। जैसे पॉइंटलेस डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन मतलब वंचित रहना। वाइल, अब देखो वाइल कंजंक्शन है तो 2 क्लॉज को जोड़ेगा, दोनों क्लॉज खोजो कहाँ पे है, तो एक सर यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। इट कंटेन, अब कंटेन मतलब इसमें शामिल है, क्या शामिल है, पॉजिटिव फीचर, थोड़ा सा पॉजिटिव फीचर है, सच एज एग्जाम्पल बताएगा। कन्फर्मिंग, देना, क्या देना, लेजिटिमेसी, अब देखो सच एज कन्फर्मिंग, देना क्या देना, लेजिटिमेसी, नाउन, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं, देना। वैधता, ये कानूनी अधिकार देना ऑन द चिल्ड्रेन बॉर्न ऑन रिलेशन, अब ये रिलेशनशिप में एक बच्चे भी टपक पड़े तो उनको ये क्या कह रहा है कि उनको अधिकार मिलेगा, पहले शायद नहीं मिलता है। एंड मैंडेटिंग, अब एंड किसको जोड़ रहा है, कन्फर्मिंग को और मैंडेटिंग को। अब मैंडेटिंग मेंटेनेंस, और मैंडेट कर देना, जरूरी कर देना किसको, मेंटेनेंस को, इन द इवेंट ऑफ डिसर्शन, और किस इवेंट में, डिसर्शन के सापेक्ष में, मतलब दोनों अगर क्या हो गए बिछड़ गए तो इसमें क्या है मेंटेनेंस के खर्चा वो दोनों क्या करेंगे, भोगेंगे, यही कहना है। द वेरी आइडिया, अब देख लो सर वेरी तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब के बाद नाउन नहीं, देखो वेरी एडजेक्टिव भी है। द वेरी आइडिया डैट की, अब देखो यहाँ पे अच्छे से इसको साइड करके रख लेना, इस चीज को क्या करना साइड, डैट की, अब की के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। पीपुल लिविंग, ये एडजेक्टिव हो जाएगा तो ये तो वर्ब है नहीं, क्योंकि इससे पहले ई जा रहा है, मौजूद नहीं है। लिविंग जो रह रहे हैं, टुगेदर, शुड, अब किसके लिए है, शुड, शुड सबमिट, सबमिट करे, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट क्या, देम सेल्फ टू रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो फिर जाके लिविंग रिलेशनशिप में रहना, और कोई पूछे तो प्रमाण पत्र दे देना। एंड वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के लिए अब यहाँ पे ये वेरी आइडिया का यहाँ पे वर्ब है इज। रिपग्नेंट मतलब ये खराब है, टू इंडिविजुअल राइट, मतलब इंडिविजुअल राइट के लिए रिपग्नेंट है, मतलब सही नहीं है, अपोजिट है, समझ लो ये। अब चलो भेन कंजंक्शन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो, 2 सब्जेक्ट प्लस वर्ब होंगे, कहाँ पे, एक इधर है एक इधर है। द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, द आर्टिकल तो नाउन, तो ये क्या हो जाएगा जी,
अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नाउन है, लेकिन काम एडजेक्टिव का कर रहा है। मेकर मेड, अब बनाए थे किसको, एडॉप्शन ऑफ ए यूसीसी का एडॉप्शन बनाए थे। वन ऑफ क्या बनाए थे, वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल में से एक। ऑफ क्या काम कर रहा है, सिलेक्शन का। तो इधर नाउन प्रोनाउन जो होगा क्या होगा, प्लूरल। प्रोनाउन तो नहीं, तो 100% नाउन। कहाँ पे है नाउन, क्योंकि यहाँ कॉमा है, तो यही नाउन और यही क्या होगा, प्लूरल। तो सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से एक बनाए थे। ओपिनियन वाज डिवाइडेड, और वाज के बाद क्या, V3। अब ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, रिसीवर। तो ओपिनियन को डिवाइड किया गया था ऑन वेदर, की है वेदर का क्या देखो, और वेदर के साथ क्या, और ए यूजीसी विल अंडरमाइन माइनॉरिटी राइट, कि जो यूसीसी है विल अंडरमाइन मतलब उसको कमजोर कर देगा। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव। माइनॉरिटी राइट को और प्रमोट, और किसको जोड़ रहा है, तो अंडरमाइन को और प्रमोट को, वेदर और प्रमोट। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो नाउन, ये एडजेक्टिव। फॉर वुमेन इन ऑल रिलीजन, मतलब औरतों के लिए सभी रिलीजन में। B.R. अम्बेडकर फेल्ट द यूसीसी। अब यहाँ पे एक कंजंक्शन होगा, फेल्ट डैट यूज इफ इनेक्टेड, अगर इनेक्ट किया जाए। शुड, अब इसी के लिए आया, तो देखो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन। शुड बी वॉलेंट्री, अब ये कैसा होना चाहिए, स्वेच्छा से अपनाना है, अपनाओ, नहीं अपनाना है मत अपनाओ। इन द इनिशियल स्टेज, शुरुआती स्टेजों में, उनका कहना था, उनका समझ था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब खत्म, कंजंक्शन बाय डिफॉल्ट। द प्रीवियस लॉ कमीशन, अब यही नाउन होगा। हैड सेड, कहा था। ए यूजीसी, अब फिर यहाँ पे कंजंक्शन होगा, देख लो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है। इज नाइदर डिजायरेबल और नॉट नेसेसरी, मतलब उसको नहीं, वो ना नेसेसरी है और ना ही डिजायरेबल है, मतलब वो लाने योग्य है। इनिशीड सजेस्टेड, और क्या था, सजेस्ट किया था। डैट की तो कंजंक्शन, फिर देखो सब्जेक्ट। ईच बॉडी, अब ईच के बाद नाउन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। बॉडी ऑफ द पर्सनल लॉ बी रिफॉर्म्ड, मतलब क्या हो, रिफॉर्म्ड किया जाए। भी के बाद V3। अब ये किसके लिए है, तो ईच बॉडी के लिए। रिफॉर्म टू एलिमिनेट, हटाने के लिए, किसको, डिस्क्रिमिनेशन और रिग्रेसिव प्रैक्टिस, जो खराब प्रैक्टिस हमारे देश में है उसको, और किसको, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। अब देखो यहाँ सजेस्टेड डैट, यहाँ पे बॉडी ऑफ द विल बी रिफॉर्म्ड, ये यहाँ पे कुछ वर्ब होना चाहिए था। चलो, हाउएवर द प्रेजेंट लॉ कमीशन हैज रिवाइव्ड, अब उसने क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। ये नाउन है, ये V3 हो जाएगा। हैज के बाद V3 नाउन। अब ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट आइडिया। एंड हैज स्टार्टेड, अब ये किसको जोड़ रहा है, तो कमीशन के लिए दो वर्ब आए। हैज स्टार्टेड, स्टार्टेड क्या, गैदरिंग व्यू। अब गैदरिंग क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर जेरंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। स्टार्टेड गैदरिंग क्या, ये कलेक्ट करना शुरू किया, क्या, व्यू। ये नाउन, ये ऑब्जेक्ट किसका, इसका। फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से। क्लियर। मच ऑफ द उत्तराखंड कोड, अब ये कोड जितना भी है, मच ऑफ द उत्तराखंड कोड, अब जितना वर्ड कोड है किसका, उत्तराखंड का। क्लियर। सीम्स टू हैव बीन, हाँ, सीम टू हैव बीन बोरोड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ, कैसा लग रहा है, मतलब बोरोड किया गया है कहाँ से, जो हमारा चल रहा है लॉ उससे। फ्रॉम के बाद ये नाउन, ये एडजेक्टिव। ऐसा मत इसको वर्ब बना देना, ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉ, जो चल रहा है लॉ उससे। हाँ, ऑन मैरिज एंड सक्सेशन, ठीक है, मैरिज पर और उत्तराधिकारी जो है। सीम टू हैव बीन, अब ये हैव बीन बोरोड क्या हो गया, पैसिव।
तो कोड जो है क्या हो जाएगा, पैसिव मतलब रिसीवर हो जाएगा। क्लियर। बट विथ सिग्निफिकेंट ओमिशन, मतलब कुछ क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ओमिशन किया गया है, उसमें क्या ये उसको हटा दिया गया है, विथ के बाद नाउन, तो ये एडजेक्टिव एंट लगा हुआ। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कोड इज ओनली वेन्यू, ठीक है, कोड जो है केवल क्या है, वेन्यू है। फॉर डिजॉल्विंग, डिजॉल्व करने के लिए, समाप्त करने के लिए, ए मैरिज, मैरिज को समाप्त करने के लिए। एंड देयर इज नो वेटिंग पीरियड, अब इज क्यों लगाया यहाँ पे, नाउन ये है सब्जेक्ट, और कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। टू रीमैरी, रीमैरी करने के लिए, आफ्टर ए डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद। नॉट इज देयर एनी नीड, और कोई भी ज़रूरत नहीं है, फॉर वोमेन टू मैरी अनदर पर्सन, और किसी वोमेन के लिए कि मैरी करे किससे, दूसरे पर्सन से, बिफोर सी कैन रीमैरी हर फॉर्मल हस्बैंड। देखो, मैरी करने से पहले, शादी फिर से पुनः शादी करने से पहले, अपने फॉर्मल हस्बैंड से करने से पहले कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी से शादी करने का। क्लियर। ऐसे भी आज थोड़ा सा क्या मन नहीं लग रहा। देख लो थोड़ा सा। दीज प्रोविजन, अब देखो दीज प्रोविजन को साइड रखो, दीज है तो नाउन प्लुरल, हुच, अब हुच किसके लिए, प्रोविजन के प्लुरल है तो वर्ब क्या लिए, प्लुरल, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन, जो कि समाप्त करता है कंसेप्ट ऑफ इद्दत, तलाक, निकाह, तलाक, ये सब प्रोविजन आर ऑल प्रोग्रेसिव एंड फार्दर इंडिविजुअल राइट, मतलब क्या है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है और अच्छा है क्या, इंडिविजुअल राइट को आगे बढ़ाने का। इंटरेस्टिंगली इट प्रिजर्व, यह बनाए रखता है किसको, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन, जो अभी चल रहा है प्रोविजन, उसको अब एग्जिस्टिंग एडजेक्टिव करना, वर्ब मत बना देना। अलाउइंग, एडजेक्टिव अलाउ करता है किसको, कस्टमर एंड यूजेज एज एन एक्सेप्शनल, किसके तरह, एक्सेप्शनल के रूप में। टू द बार ऑन मैरिज, देखो मैरिज पे जो प्रतिबंध है उस पे, विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, अब जो रिलेशनशिप का जो प्रतिबंधित क्या डिग्री है वो कितने हद तक वो जा सकता है उस पे, ठीक है। बट एट्स ए राइडर दैट सच कस्टम कांट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी, देखो जो कस्टम है वो तो चलेगा, ठीक है चलेगा, लेकिन वो होना चाहिए हमारे कानून के मुताबिक ही होना चाहिए, इधर उधर का कुछ नहीं होना चाहिए, यही यहाँ पे बोल रहा है। क्लियर। एंड अनफॉर्चुनेट फॉल आउट, अब अनफॉर्चुनेट फॉल आउट है, गिरावट है, अनफॉर्चुनेट है मतलब निगेटिव चीज चलेगा तो निगेटिव होगा। फॉल आउट और ऑल दिस इज ए पोलराइजिंग डिस्कोर्स, पोलराइजिंग मतलब ध्रुवीकरण, बांटने वाला डिस्कोर्स। टेकिंग शेप, एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि शेप ले रहा है इन द रन अप टू जनरल इलेक्शन, अब जो जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन आ रहा है उसी में ये क्या कर रहा है, ये भी मुद्दा अब उठने वाला है। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, अब यही शुड नॉट बी लॉस्ट, शुड के बाद बी वर्ब के बाद V3, अब ये जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, रिसीवर, मतलब लॉस्ट नहीं होना चाहिए। इन द सर्च फॉर यूनिफॉर्मिटी, समानता के ये क्या खोज में ये खत्म नहीं होना चाहिए। Which should be no more than an incidental consequence of equality, वो कुछ नहीं है, क्या है, इक्वालिटी का ही यह परिणाम है। क्लियर। ठीक है, तो रहने देते हैं।